हिमयुग के अंत में पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगे और उसी के कारण एक ऐसी सभ्यता का भी पतन शुरू हो गया जिसके बारे में अभी हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। कई जियोग्राफर और हिस्टोरियंस के मुताबिक आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप से शुरू हुआ, लेकिन कई तमिल लेखकों के अनुसार अफ्रीका के बजाय भारत उपमहाद्वीप ही वो जगह है जहां से आधुनिक मानवता का विकास शुरू हुआ। तो दोस्तों आज इसी विषय को हम डिकोड करेंगे, तो बिना समय बिताए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारत अपने आप में बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही रहस्यमयी स्थान बना हुआ है। आज के समय जैसे जैसे दुनिया में नई नई खोज हो रही है, कहीं ना कहीं उनका जो लिंक है वो भारत से निकल के आया है। वैसे ही एक कनेक्शन निकल के आया है कि हकीकत में मानव सभ्यता कहाँ से शुरू हुई। भारत और विश्व के कुछ जियोग्राफर ने एक ऐसा आइलैंड खोज निकाला है जिसे माना जाता है कि वो करीबन 15,000 साल पहले डूब गया था, और उसके डूबने के साथ ही वो सभ्यता भी डूब गई, वो इतिहास भी डूब गया जो वो अपने में सजोए हुआ था। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कुमारी कंदम, एक ऐसे उपमहाद्वीप की जो आज विलुप्त हो चुका है। तमिल साहित्य के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में एक समृद्ध तमिल सभ्यता मौजूद थी। इस सभ्यता को हम कुमारी कंदम के नाम से जानते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश जियोग्राफर फिलिप स्कल्टर के अनुसार मेडागास्कर और भारत में वानरों के जीवाश्म पाए गए हैं जिन्हें हम लेमूर फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। 1864 में उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर था। कुमारी कंदम उपमहाद्वीप का क्षेत्रफल आज के कन्याकुमारी से लेकर ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर तक फैला हुआ था, यानी कि मौजूदा भारत से कई गुना ज्यादा इसका क्षेत्रफल था। कुमारी कंदम को रावण की लंका से भी जोड़ा जाता है। भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला पुल भी यहीं पे मौजूद था। समंदर के जल स्तर में बढ़ोतरी होने के कारण ये पुल समंदर में समा गया। जैसे जैसे इस स्थान का जल स्तर बढ़ता चला गया, वैसे वैसे यहाँ मौजूद लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में चले गए, जैसे कि अफ्रीका, यूरोप, चीन, और इसी के साथ नई नई सभ्यताओं का जन्म भी हुआ। रिसर्च बताती है कि आज से करीबन 10,000 साल पहले समंदर का जल स्तर 60 मीटर नीचे था। इससे ये समझा जा सकता है कि जैसे जैसे इसका जल स्तर बढ़ा वैसे वैसे ये समृद्ध उपमहाद्वीप भी पतन की ओर बढ़ता चला गया। जैसे जैसे नई खोज इसमें होती रहेंगी वैसे वैसे हमें नई और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती रहेंगी, और इसी के साथ हमें ये भी पता लगेगा कि ऐसी कौन सी सभ्यताएं थी जिनके बारे में शायद हम कभी जानते भी नहीं थे। शायद जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, कहानी उससे कुछ और ही उलट हो। आपका इस पे क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय जननी।